प्रोफेशनल और एजुकेशनल फेलियर से रिलेटेड इस डॉक्यूमेंट्री में मेरा मकसद ये है कि मैं अपने तमाम यंग स्टूडेंट्स को, यंग डॉक्टर्स को, अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को ये बात बावर करवा सकूं कि ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे जहां पर आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को नाकाम समझें। आपने उन मौक़ों पर हिम्मत नहीं हारी। तो इस एपिसोड में मैं अपने मेडिकल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड वाक़यात याद करूंगा और हाईलाइट करना चाहूँगा कि किन किन मौक़ों पे किस किस तरह से नाकाम हुआ, फेल हुआ, रह गया, पीछे रह गया और किस तरह से वो तमाम मसाइल को टैकल किया। मेडिकल कॉलेज के ज़माने में ना पढ़ना, क्लासें छोड़ना, वार्ड्स में ना जाना, इट इज़ टेकन लाइक काइंड ऑफ कूल। यार आई डोंट केयर, आई एम कूल। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूं, फेल होना, सप्ली लेना इज नॉट कूल। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आ जाएं कि हालात और वाक़यात की सख्ती की वजह से आप फेल हो जाएं या सप्ली आ जाए, तो उस स्ट्रेस में से कामयाबी के साथ निकलना, दैट इज कूल। वी हैव टू रीडिफाइन द वर्ड कूल। अपने तमाम दोस्तों की तरह मैंने भी USMLE स्टार्ट की और बड़ी हाई होप्स थी कि एग्जाम क्लियर होगा और मैं अमेरिका में शान और शौकत के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, ये इतना शॉर्ट नहीं। देयर आर मेनी चैलेंजेस। स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद जब मैं US एम्बेसी पहुंचा वीजा लेने के लिए, तो ये मेरे चैलेंजेस का आगाज था। पेपर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल थे, जो चीजें लिखी हुई थी वो मेरे पास थी, स्कोर्स मेरे पास थे। मैं काउंटर पर खड़ा, मेरा वीजा इंटरव्यू सिर्फ 40 सेकंड तक जारी रहा और उसके बाद उन्होंने मेरा वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। चंद लम्हों के लिए मैं साकित खड़ा था। मैं उसके सामने रीजन पूछना चाह रहा था, मुझे कोई रीजन नहीं दी गई सिवाय एक फॉर्मेलिटी के, यू हैव वीक सोशल टाइज। मैं हैरान था, जिस मुल्क में मेरे माँ बाप रहते हैं, बचपन से मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहां मैं पैदा हुआ हूं, आज इस दफ्तर ने 40 सेकंड में मुझे कह दिया कि मेरे इस मुल्क के साथ वीक सोशल टाइज। आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड। मैं बाहर आ गया। बाहर मेरे वालिद साहब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें हमेशा की तरह खिलखिला के कहूंगा कि आई एम सक्सेसफुल, लेकिन मैं खामोश था। मैंने बताया कि मेरा वीजा नहीं लगा, मैं अमेरिका नहीं जा रहा। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट की, FCPS पार्ट 1 पास था, पार्ट 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट की और अगली बार वीजा अप्लाई करने के इंतजार में था। लेकिन यकीन जानिए, जब तक मैंने वीजे की एप्लीकेशन नहीं भरी, वो चंद माह मैं लोगों की बातें सुनता रहा। हर कोई आके तमस्कर उड़ा रहा है, ओ भाई बहुत अमेरिका जा रहे थे तुम, हैं यहीं पे फिर रहे हो, इस तरह की बातें और बेशुमार। हिम्मत बंधाई, दोबारा एप्लीकेशन इकट्ठी की, दोबारा फीस भरी, फिर एम्बेसी पहुंच गए। अल्लाह का करम हुआ, इस बार वीजा लग गया। लेकिन ये तो पहला स्टेप था। बहुत शौक से पहली बार मैच अप्लाई किया। लोगों के बताए हुए मुकर्ररा अहदाफ पूरे थे। जो चीजें, जो एग्जाम, जो स्कोर, जो रोटेशंस दरकार थी, जितना हो सकी की। जब मैच का रिजल्ट आया तो मैं किसी हॉस्पिटल में मैच नहीं हो सकता। आई वॉज नम, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मेरे सामने सब कुछ ब्लैंक था, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ना तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा था, सारा दिन लाइब्रेरी में गुजारता था और अब मैं मैच भी नहीं हुआ था। चुनाचा करने को कुछ नहीं था। वापस आया, वही ट्रेनिंग जो मैंने 3 महीने FCPS पार्ट 2 की ट्रेनिंग छोड़ी थी, उसको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की। VC ऑफिस में खड़ा हूं, उन्होंने एक अपनी अदालत लगाई हुई है कि तुम क्यों गए। मैंने उन्हें बताना चाहा कि मैं अपने एग्जाम्स देने गया। आगे से रिस्पांस
बड़ा ब्लंट था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दोबारा ज्वाइन नहीं करने देंगे, तुम यहाँ लिख के दो कि तुम दोबारा बाहर नहीं जाओगे, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। सीपीएसपी के रूल्स में ऐसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन मैं उन वीसी साहब का नाम नहीं लूंगा, वो अपनी लीडरी के खुमार में मगन थे। चुनांचा उन्होंने इसी लीडरी के खुमार में नोटिस जारी कर दिया कि इस बंदे को कम से कम इस अस्पताल में ट्रेनिंग की इजाजत ना दी। मेरा हॉस्पिटल की बात, ये वो इंस्टीट्यूशन है जहां से मैंने ग्रेजुएशन की थी। आज वहीं पर पाबंदी लग गई थी कि ये बताए बगैर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के दौरान भाग गया बाहर और अब ये आ रहा है, तो इसके ऊपर पाबंदी। आज लाइक ओके, ठीक है, तुम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं देनी ना दो, अल्लाह कारसाज है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने अगले मैच के लिए एप्लीकेशन तैयार करना शुरू की, दोबारा से सब कुछ इकट्ठा किया और फिर से अप्लाई किया। मैंने अगले रेजिडेंसी मैच के लिए तैयारी शुरू की और इस दौरान अपने आप को मसरूफ रखने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। वहां पर मैं नाइट इमरजेंसी करता, काम का शौक है, काम से डरा नहीं कभी। और जितनी कम तनख्वाह पर मैं वहां काम करता रहा, वो तनख्वाह तो एक बहाना था कि चलो यार कुछ तो मिलता है। मकसद सिर्फ वक्त गुजारना था, वेट करना था कि अगला मैच कब आता है। अगली बार जब रेजिडेंसी मैच अप्लाई किया तो दोबारा अमेरिका पहुंचा, वही हालात थे। अब मेरे तमाम कलीग जिन्होंने मेरे साथ तमाम एग्जाम तैयार किए थे, अब अपनी रेजिडेंसीज कर रहे थे, अपने शौक से अपने काम में मगन थे। वो तो भला वो चंद अच्छे दोस्तों का जिन्होंने अपने पास ठहराते रहे इस दौरान, और दोबारा से वो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अल्लाह का करम है कि दूसरी बार मैं इंटरनल मेडिसिन में मैच हो गया। लेकिन ये जो पूरा 3 साल का अरसा गुजरा, जिसमें जगह जगह नाकामी, फेलियर, अनमैच, जॉबलेस, बल्कि बताता चलूं दरमियान में एक बार तो पीपीएससी का एग्जाम दिया मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो ऐसा बैड पैच था कि एज अ मेडिकल ऑफिसर भी सिलेक्ट नहीं हुआ। आई वॉज इन शॉक कि हो क्या रहा है। लेकिन इवेंचुअली जब मैं इंटरनल मेडिसिन में यूएस रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैच हुआ, तो उसके बाद मैं वो सारा 3 साल का अरसा रिकैप कर रहा था। मैंने देखा कि मेरी हर नाकामी ने मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। मैं अपने आप को चैलेंजेस के लिए तैयार रखता था। जब भी कभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे मेरी नाकामियां मेरी कामयाबियों से ज्यादा अजीज, और उनकी वजह यह है कि इन्हीं नाकामियों ने मुझे इस काबिल बनाया कि अगली बार नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जब ये वीडियो देखेंगे, जब ये बातें सुनेंगे, जो भी अपने प्रोफेशनल और एजुकेशनल करियर में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, वो मजबूत होकर उन चैलेंजेस का सामना करें।